कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? बरकत पाने के लिए तैयार हैं? आज का हमारा टॉपिक होगा डिवाइन इंटरवेंशन। आमीन। इलाही मुदाखलत, खुदा का इंसान के काम में मुखल होना। आमतौर पर हम जो जुमला कहते हैं कि मेरे काम में दखल अंदाज मत हो, बिला वजह दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? यानी जब किसी और का आपके या मेरे काम में बिन बताए या हमारी मर्जी के खिलाफ कोई काम कर देना जो होता है उसे मुखल होना कहते हैं। लेकिन हम किस चीज पर आज सीखेंगे? डिवाइन इंटरवेंशन, खुदा का इंसान की जिंदगी में दखल अंदाज होना, दूसरे लफ्जों में काम करना। तो आपको और मुझे, हर किसी शख्स को डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत है, इलाही मुदाखलत। खुदा का बनी नौ इंसान की जिंदगी और मामलात में खुद दखल अंदाज होना। तीन जिंदगी के ऐसे मौके या हालात होते हैं जिनमें हमें डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत है। जरूरत होती है कि खुदा खुद इंसान की इस सिचुएशन में आकर अपनी कुदरत को जाहिर करे। पॉइंट नंबर 1, जब कोई भी इंसान की मदद करना ना चाहे, when nobody wants to help you, जब कोई आपकी मदद ना करना चाहे, then you need divine intervention। आप इस तरह की सिचुएशन में हैं, हालात में हैं कि अपनी मदद खुद कर नहीं सकते और दुनिया में कोई आपकी मदद करना नहीं चाहता, तो इलाही मुदाखलत की जरूरत होती है। ज़बूर 27 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ जाए, खुदा मुझे नहीं छोड़ेगा। जब कोई मदद ना करना चाहे तो कौन करता है? खुदा। ये ऐसी सिचुएशन है, आप और मैं इसमें से गुजरते हैं, हर शख्स इसमें से गुजरता है कि जब कोई मदद नहीं करना चाहता, तो जब कोई मदद ना करना चाहे तो हमें इलाही मुदाखलत चाहिए। आमीन। और दूसरा नुक्ता हमारा, हम इस तरह के हालात से गुजर रहे हों जब लोग हमारी मदद करना चाहें पर नाकाम हो जाएं। पहला नुक्ता, जब कोई हमारी मदद ना करना चाहे तो खुदा मदद करता है। दूसरा, जब कोई हमारी मदद ना करना चाहे, जब कोई दूसरा हमारी मदद करना चाहे और नाकाम हो जाए, तो भी हमें डिवाइन इंटरवेंशन चाहिए। तीसरा, जब हम ऐसी सिचुएशन में हो जो किसी भी इंसान की लियाकत, ताकत, कुव्वत और जुर्रत से बाहर बात हो, बियॉन्ड हो। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम कुछ कर सकते। एक जगह है जब हम मदद करना ही नहीं चाहते,
एक ऐसी सिचुएशन है जहां हम ये सोचते हैं कि यहां मैं मदद कर सकता हूं और हम कोशिश करते हैं और नाकाम हो जाते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां हम कह ही देते हैं कि ये किसी इंसान का काम है ही नहीं, यहां कोई इंसान कुछ कर सकता ही नहीं। यानी जब यशायाह की किताब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब तेरा गुजर आग में से हो, सैलाब में से हो, तो खुदा कहता है मैं तेरे, कोई इंसान ये नहीं सोच सकता कि जब तेरा गुजर आग में से हो तो मैं तेरे नाल जाऊंगा, फर्क पै जाएगा। ये उसकी सिचुएशन से बाहर है, उसकी ताकत से बाहर है। इंसान होने की अपनी लिमिटेशंस, ये उसकी जो लिमिटेशंस हैं उससे परे बात है। So we need divine interventions when nobody wants to help us. We need divine intervention when those who want to help us, they fail to help us. और तीसरी बात, when it is beyond the limit of any human being to help us. किसी इंसान की सोच से ही बात परे निकल जाए। लेकिन खुशी और शादमानी की बात यह है कि जब कोई मदद ना करना चाहे तब भी खुदा चाहता है। जब इंसान मदद करे और नाकाम हो जाए, खुदा मदद के लिए उतरता है और कभी नाकाम नहीं होता है। और इंसान के लिए कुछ काम ऐसे हो सकते हैं कि वो करे ही ना और उसकी ताकत से बाहर हो, लेकिन खुदा के लिए कोई काम नामुमकिन। लिहाजा हमें जिंदगी के सारे मामलात में उसी की मदाखलत चाहिए। हमें डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत है, इसलिए हमें कहना चाहिए कि खुदा तू आ, मेरी मदद नु राबा पई। डिवाइन इंटरवेंशन, उसने खुद आया। जब बनी इस्राइल पुकार रहे थे तो वो उतरा नीचे और उसने कहा मैंने अपने लोगों का रोना, डिवाइन इंटरवेंशन, उसने की मदाखलत, उसने कहा बस इनफ इज इनफ, मैं आया हूं। वो खुद आया। और मेरी दुआ है कि आपके जिंदगी की कोई भी स्टेज क्यों ना हो, अगर आप उस मुकाम पर हैं जहां कोई आपकी मदद नहीं करता, आपकी जिंदगी में डिवाइन इंटरवेंशन का तजुर्बा हो। अगर आप समझते हैं कि बहुत सारे लोग आपकी मदद करते रहे, नाकाम हो गए, आपने वो नताइज नहीं पाए जो आप चाह रहे हैं, खुदा खुद आए और आपके उन मामलात में मदाखलत करके बरकत और कामयाबी को जारी करे। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिसे आप सोचते हैं कि ये कभी हो ही नहीं सकता, जो इंसान के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन। क्या कोई बात खुदा के लिए मुश्किल है? नो। तो हम फिर क्यों इंसान पर भरोसा करते हैं? तीन नुक्ते हैं और जिंदगी के तीन ही पहलुओं पर मैं बात करूं। तीन सिचुएशंस, जब कोई मदद ना करना चाहे, जब कोई मदद करना चाहे लेकिन कर ही ना पाए, नाकाम हो जाए, और जब हम इस तरह के हालात में हो कि ये किसी के मदद करने की सोच से भी परे बात है, उसकी ताकत से ही परे बात है। और इसको सीखने के लिए जिंदगी के तीन एरियाज पर हम गौर करें। पहला है हमारी फिजिकल लाइफ, और तीनों को देखिएगा, तीनों मिसालों में। फिजिकल लाइफ में ज्यादातर हमें मौजज़ों, शिफाओं और तंदुरुस्ती की जरूरत होती है। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब 2 आयत से 9वीं आयत, हवाले लिख लीजिएगा। मैं जुबानी बताता रहता हूं, आप घर पे पढ़ लीजिएगा। यहां एक शख्स है जो बैते हस्दा पर है, एक लंबे अरसे से बीमार है।
38 बरस से वहां पर पड़ा है, कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता। कर सकता था लेकिन करना, when you are in a situation when nobody wants to help you, 38 बरस से वहां पड़ा है, घर वालों ने उसे छोड़ दिया, बहन भाइयों ने छोड़ दिया, माँ बाप ने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया, और जो वहां इर्द गिर्द पड़े हैं उनमें से भी सारे ही जरूरतमंद है, कोई उसकी मदद करना चाहते ही नहीं। अगर करना चाहता तो उसे फिर हौज तक पहुंचा देता। तो ये वो शख्स है जो पहली सिचुएशन में है, जिसकी कोई मदद करना नहीं चाहता। साल हर साल से उसी सिचुएशन में, और खुदावंद यीशु मसीह खुद चलकर इसके पास आए। सब कहिए हालेलुया। जब उसने देखा कि इसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, जिसकी कोई मदद करने वाला ना हो, उसकी मदद आसमान से आती है। वो आपकी और मेरी फिक्र करता है। अगर आप समझते हैं कि मैं इस तरह के हालात में हूं कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो मैं एक शख्सियत को जानता हूं, वो हर उस शख्स के साथ खड़ा होता है जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन आमीन। उसका नाम क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स को देखा कि ये बीमार है, मजबूर है, जरूरतमंद है, लंबे अरसे से इस हालत में है और कोई इसकी मदद नहीं करना चाहता। वो खुद उसकी मदद के लिए गए और इस शख्स की जिंदगी में इलाही मदाखलत हुई और उसकी हालत बदल गई, मौजज़ा हो गया, डिवाइन इंटरवेंशन। मत्ती की मार्फत यीशु मसीह की इंजील उसका 17वां बाब 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक, एक शख्स अपने बेटे को खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के पास लेकर आए, और जब उनके पास लेकर आया, शागिर्दों ने मदद करना चाहा, दुआ की, दे वांटेड टू हेल्प हिम, कोशिश भी की। दूसरी सिचुएशन, जब लोग मदद करना चाहें और नाकाम हो जाए। ये शख्स अपने बेटे को लेकर आया जिसे बदरूहें सताती थी, शागिर्दों ने कोशिश की लेकिन नाकाम हो। खुदावंद यीशु मसीह आए, और जब वो आए तो बाप क्या कहने लगा, मैं, मेरे बेटे की ये सिचुएशन है, मैं तेरे शागिर्दों के पास उसे लेकर आया लेकिन कुछ फर्क ना पड़ा। अब ये उस सिचुएशन में है जब कोई उसकी मदद करना चाहता है, पर चाह लेने से काफी नहीं है, चाहने के साथ वो सलाहियत होना भी बहुत जरूरी है, वो एबिलिटीज और पावर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस मुल्क के हालात बदलना चाहते हैं? क्या ख्याल? क्या आप चाहते हैं आपकी गली की सड़क पक्की हो जाए अगर कच्ची है? लेकिन चाहने से सिर्फ नहीं हो जाए, आपके पास वो पावर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चाहते थे लेकिन वो पावर्स उनके पास नहीं थी। फिर उस शख्सियत ने मदाखलत की जो चाहता भी है और पावरफुल भी है, जिसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। आसमान और जमीन तो टल सकते हैं लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। वो खुद उस सिचुएशन में आया, पहले वो उस सिचुएशन में आया जहां कोई मदद करना नहीं चाहता, वहां हालात बदली किए। फिर वो उस सिचुएशन में आया जहां लोग कोशिश कर रहे थे
नाकाम हुए, वहां आया, वहां भी उसने हालात बदली कर दिए। आमीन आमीन। उसके बाद मत्ती की मार्फत यीशु मसीह की इंजील 8वां बाब पहली आयत से 3री आयत, वहां एक शख्स की स्टोरी है जो कोढ़ी थी, जो क्या था, कोढ़ी। उसकी कोई मदद करना नहीं चाहेगा। वजह एक तो मदद करना ही नहीं चाहेगा, कोढ़ी के पास जाएंगे, मैं भी कोढ़ी हो जाऊंगा। जब चाहेगा ही नहीं तो कोशिश क्या करेगा, कोशिश भी नहीं करेगा। और उसकी वजह क्या है कि वो करीब भी नहीं जाते, घर वाले भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये उनकी ताकत से ही बाहर है, वहां ट्राई करना बनता ही नहीं। अगर वो सोचें कि ये मेरा प्यारा है, ये मेरे अजीज है, इसके लिए मैं कुछ कर लूं, उसका कोई फायदा, चूंकि ये उनकी ताकत, लियाकत, खूबी से परे बात। लेकिन आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह इस सिचुएशन में भी खुद आए और उसने उससे कहा, तू पाक हो जा, जा अपने ताई काहिन को दिखा। और वो पाक हो गया। जो कुछ इंसान से नहीं हो सकता वो उससे हो सकता है। तो फिर आप और मैं मायूस क्यों हो? आप मुझे अपनी जिंदगी का जितना मर्जी बड़ा मसला बता दें, इन तीनों में से किसी सिचुएशन में आप होंगे। या कोई आपकी मदद करना नहीं चाहता, मैं कल ले ही हूं, या आपके इर्द गिर्द बहुत बहन भाई आपकी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं लगन रही, मतलब ऐसी सिचुएशन है। या आप बीमारी की उस तरह के हालात में हैं जब डॉक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं, इंसान भी कोशिश कर रहे हैं, आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में हैं, लेकिन कोई फायदा। या फिर ऐसी सिचुएशन में है जहां डॉक्टर भी लिख के दे दे, यूएनओ जाके खिदमत करो। लेकिन हमारा खुदावन तीनों तरह के हालात में खुद इंटरफेरेंस करता है, खुद इंटरवेन करता है, खुद मदाखलत करता है, क्योंकि उसे पता है कि कोई हालत ऐसी नहीं जिसे मैं बदल नहीं सकता हूं। वो आपके हर तरह के हालात को बदलने की कुदरत रखता है। आमीन। सो अपनी फिजिकल लाइफ में आप उस पर भरोसा करें। आमीन। देन फाइनेंशियल लाइफ, जो हमारे फाइनेंशियल इश्यूज, कुछ हमारे फिजिकल इश्यूज हैं जो हमारे बदन से मुताल्लिक, कुछ हमारे फाइनेंशियल इश्यूज, और वो आजकल के हालात में कुछ ज्यादा ही है। माली मसले, माल का मसला, पैसे का मसला। दूसरा सलातीन 4 बाब पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। दूसरा सलातीन 4 बाब पहली आयत से 7वीं आयत तक लिखा है, और अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है, और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावन से डरता था। सो अब कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याले तेल के सिवा कुछ नहीं है। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने हमसायों से बर्तन आरियत ले, उधार ले ले। वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना, और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना।
सो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे, बर्तन लाते जाते और वो उंडेलती जाती थी। और जब बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल माकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करे। सब कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पैसे का बड़ा मसला है, कर्जे का भी बड़ा मसला है। आप गौर करें इस सिचुएशन में, इस औरत की मदद करना ही कोई नहीं चाहता था। फिर आखिर इसे नबी के पास जाना पड़ा। वो इस तरह की सिचुएशन में फंस गई कि उसके इर्द गिर्द वाले भी सारे ओदे वर्गे सब। देखें जी, जेड़े घर सौखे होण उन्हां दे फ्रिज भरे हुंदे ने कि खाली हुंदे ने? अब ये औरत, इसके घर भी बर्तन खाली और इन्हों क्या इधरों उधरों कट्ठे कर, उथों भी वावा कट्ठे कर ले आई, उन्होंने बेचारे दे भी वावा ही खाली सन। यानी जो इर्द गिर्द वाले थे उनके हालात भी कोई गैर मामूली नहीं होंगे। अब ये एक अंदाजा है, मैं वहां था तो नहीं, लेकिन खाली बर्तनों से तो यही अंदाजा होगा। क्या ख्याल? जेड़ा बंदा थोड़ा सही हो ना, जिसे पता नौकरी ठीक है, अच्छे डिपार्टमेंट च काम करता है, दो दोस्त मोटरसाइकिल ते जांदे होण ओनू फड़ लेंदे ने, यार थोड़ा पेट्रोल ते दे, ओनू ये नहीं पूछणगे तेरे कोल है कि नहीं, क्योंकि ओनू पता है दी नौकरी ठीक है, तो कोई पैसे हुंदे ने, इहदी गड्डी च होएगा ही होएगा। कुछ चीजें कॉमन सेंस की भी होती है। तो हमारी कॉमन सेंस क्या कहती है? ये औरत खुद भी मजबूर है और चूंकि इसे काफी बर्तन खाली मिले इर्द गिर्द से, तो उनके हालात भी कोई इतने नहीं थे कि लोडो लोड हो। तो ये सोचन कि इतनी फसल हो गई है, कोठड़ियां छोटी पड़ जाएंगी, इनको ढाकर बड़ी बनाएं। वो बरकत की अलामत, खाली जो है वो कमी की अलामत। काफी बर्तन इकट्ठे की। तो हस्बैंड मौजूद नहीं है, दूसरे जो है वो मदद करना चाहते हैं पर उनके पास कुछ है ही नहीं, वसाइल नहीं है। और सिर्फ उसकी बात नहीं, नबी खुद भी कहता है मेरे को भी कोई नहीं। उन्हें की थी? फिर दुआ की थी। आमीन। पास्टरों को उधार नहीं मंगना, दुआ करानी। ठीक है, मैं बाइबल की बात बता रहा हूं आपको। जेडे पादरी थोड़े सौखे होना फोन बड़े आते, उन्होंने दुआ कराओ। सही है, दुआ कराओ। सब सिर्फ दुआ ही दस रहे हैं, ठीक है, ताकि पादरी भी फिर दिल ना दुआ करे। और दौन जी घबरान लग पे जो को मैंने फोन करके कहे ना फसो तो कोई गल करनी है, तो मैं क्या करो नहीं मिल के करनी है। फिर मैंने समझ लग जाती भी गल करने तो मैंने भी आवाज आ रही है, तो भी आ रही है, गल तो हो ही सकती। फिर मुझे समझ आ जाती है ना कोई होर ही गल करनी। फिर मैं कहता नहीं फोन तो ही दसो, तुसी सामने बह के मना नहीं होता। तो अलीशा ने कहा तो अपने बेटों को ले और कमरे में चली, बर्तन ले। मुझसे दुआ की, खुदा ने उस खातून के घर में खुद इंटरवेन किया, उसकी सिचुएशन में खुद आया। और जो कुछ इंसान की अकल से परे है, जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि हो सकता है, खुदा ने किया या नहीं किया।
आमीन। अगर आप समझते हैं कि आप इस तरह के हालात में हैं, खुदा एक पल में सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। और मैं बाहर वालों की बात नहीं करता, ये तो बाइबल की बात है। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त है, पाकिस्तानी है, इंटीरियर सिंध में वो एक चर्च बना रहे थे, और चर्च बनाते हुए उन्होंने ईमान से काम शुरू कर दिया और किसी से उधार सामान उठा लिया, बनाओ, और एक डेट दे दी। उस डेट पे पैसे पूरे नहीं हुए। वो दुआ करते रहे, खुदावंद ने उनसे कहा था, उन्होंने शुरू कर दिया। एक बार टाला, 2 बार टाला, फिर आखिर वो लोग कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वो खादिम बड़ा परेशान हुआ। जो पैसे उसके पास जमा थे, उसने कहा कि मेरे पास इतने ही। उन्होंने कहा नहीं जी, सारे इकट्ठे ही लेने, थोड़ा टाइम भी लंघ गया, फिर तुम बहाने दे बहाना पाई जा रहे हो, कल ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो। कुछ बातें उन्होंने ऐसे की, वो कहता है कल आ जाओ, ले लेना सारे पैसे। उसने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया, बंद किया, वो पैसा लिया, पैसे पे हाथ रख के दुआ करना शुरू की। उसने कहा खुदावंद, जब रोटियां मल्टीप्लाई हो सकती हैं तो नोट क्यों नहीं हो सकते? बात ईमान की है। रोटियां वधियां या नहीं वधियां? मल्टीप्लाई हुई, मछलियां हुई, तो समझे अगर रोटियां हो सकती हैं, मछलियां हो सकती हैं, तो नोट क्यों नहीं हो सकते? वो शख्स गया, दुआ करता रहा। जब नॉक हुआ, ईमान से पैसे, कहता मैंने पकड़े, गया और कहा ये लो अपने पैसे। उन्होंने गिनने शुरू किए, कहता मैनू पता सी किन्ने ने। उन्होंने गिनने शुरू किए। जब वो गिन रहे थे तो एग्जैक्ट जितनी उनकी अमाउंट थी उन्होंने ली, शुक्रिया किया और वापस घर लौट कर चले गए। आमीन। मौज मेरे गोरियां को नहीं होंगे, इत्थे भी होंगे। गोल्ड आ गया है, पैसे आ गए, यहां भी है। ये मैं जानता हूं उस शख्सियत, लेकिन मैं खुद ही नाम नहीं ले रहा हूं। बड़े क्रेडिबल खादिम, उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं, इस टेस्टमनी पे कोई शक नहीं। पाकिस्तान में ऐसी ऐसी टेस्टमनीज है, लोगों ने पेट्रोल की टंकी में पानी डाल के गाड़ियां चलाई। भाई जो पानी को खून बना सकता है, पानी को पेट्रोल नहीं बना सकता। क्यों लिमिटेड करते हैं खुदा को? मैं इंज मुंह बना लिया, तुसी समझे? बाइबल को नहीं मानते? बाइबल को मानते हैं कि नहीं मानते? पानी को मैं बना सकता है, टेस्ट ही बदली कर रहा है ना। पानी को मैं बना सकता है, पानी को खून बना सकता है, पानी को पेट्रोल क्यों नहीं बना सकता? जो चाहे बना सकता है। आमीन, हालेलुया। एतकाद करें खुदा पर। अपने माली हालात के लिए भी कोई नहीं मदद करना चाहता, उसके हुजूर झुक कर कहें तू आ, और जब वो आएगा तो फिर बरकतें इस कदर ज्यादा आएंगी कि रखने की जगह भी नहीं रहेगी। तेल खत्म हुआ नहीं, आता ही जा रहा है, कित्थों आ रहा है पता ही नहीं लग रहा। एक बात आपको मैं बताऊं, जो ये कहते हैं कि खुदा बरकत दे और उनका बैंक अकाउंट नहीं है, वो दुआ जो है ना वो बंद करके पहले बैंक अकाउंट खुलाएं। कोई जखीरा खाना तो हो जिसे खुदा भराए, जिसे भरे। कोठड़ी है नहीं, भर दे भर दे भर दे, भरे किसे? आमीन। अगर कोई घर खरीदना चाहते हैं, प्लान करके खुदा के सामने रखे तो सही, ये करना चाहता हूं, फिर कहें खुदा बरकत दे उसे ये प्लान। अगर वो कुप्पी होती ही नहीं तो तेल निकलता कहां से? उससे कब रोटियां तो डिग पैन गई, लेकिन पहले तुसी तो कुछ ले आओ, जो लाए उसको वो ब्लेस करेगा। आमीन। आजकल
हमारी जिंदगी के जो फैमिली इश्यूज हैं, एक तो फिजिकल इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फिर फैमिली इश्यूज हैं। तीसरी बात फैमिली लाइफ, इसमें पूरी फैमिली भी है, मैरिटल लाइफ जो हमारी अज़दवाजी जिंदगी है वो भी है, उसमें भी हमें डिवाइन इंटरवेंशन ही चाहिए। उसमें भी ऐसी सिचुएशंस में हम आ जाते हैं जहां कोई हमारा साथ दे नहीं सकता है। पहला सैमुएल पहला बाब 4 आयत से 20वीं आयत तक। आपको पता है खातून जिसका नाम हन्ना है, वो शादीशुदा है, उसके औलाद नहीं थी। वो ऐसी सिचुएशन में है जहां उसकी खानदानी जिंदगी में मसला, अज़दवाजी जिंदगी में उसके औलाद नहीं, वहां भी डिवाइन इंटरवेंशन ही चाहिए। आमीन आमीन। वहां भी खुदा ही की कुदरत चाहिए। फिजिकल लाइफ डिवाइन इंटरवेंशन, फाइनेंशियल लाइफ डिवाइन इंटरवेंशन, मैरिटल लाइफ डिवाइन इंटरवेंशन। वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां कोई इंसान उसकी मदद कर नहीं सकता। उस वक्त तो 2 शादियां 3 5 10 भी होती थी, तो इसके शौहर की दूसरी शादी भी थी, उससे औलाद थी। अब वो चाहती ही नहीं थी कि इसके भी औलाद हो। पर इस तरह की सिचुएशन में भी खुदा खुद आया। आमीन। उसका शौहर चाहता था औलाद हो, लेकिन हो नहीं पा रही थी। दूसरी औरत चाहती ही नहीं मदद करना, और एली काइन जो है उसे मसला ही समझ नहीं आ रहा, वो कुछ और ही समझे जा रहा है। वो रो रही औलाद के लिए, ये कहता है शायद ये नशा करके आई। लोग समझे ही ना आपके मसलों को। मदद करने वाले भी नाकाम, कोई मदद कर नहीं रहा है। जिसके पास आप मदद के लिए आए वो आपके मसला ही ना समझे। इस सिचुएशन में भी खुदा खुद उतरा और उसने हन्ना से कहा, जा आइंदा बरस तेरे औलाद हो गया। आमीन। उसने अपने बंदा को जरा पकड़ा। बात ये नहीं है, बात ये। आमीन। अगर आप इस तरह के हालात में, तो भरोसा किस पे करें? खुदा पर। आमीन आमीन। बहुत सारे और एरियाज भी हैं, वो स्पिरिचुअल भी हैं, काफी नुक्ते हम पेश कर सकते हैं, लेकिन 3 ही काफी। आज के लिए इतना काफी। रिपीट कर लेते हैं हम थोड़ा। जब कोई मदद करना ना चाहे, जब कोई मदद करना चाहे और नाकाम हो जाए, और जब ये किसी के मदद करने की काबिलियत और सलाहियत से भी परे सिचुएशन है। इन तीनों सिचुएशंस में जिससे हम गुजरते हैं, अक्सर गुजरते हैं, खुदा खुद काम करता है। हमें खुदा की मदद चाहिए, खुदा की ताकत चाहिए। आमीन। बैते हस्दा वाले की मदद कोई नहीं करना चाहता, खुदावंद खुद आए। उस बाप के बेटे की मदद कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पाए, खुदावंद खुद आए। कोड़ी के तो पास ही कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन खुदावंद उस औरत के लिए वसाइल नहीं है, कोई मदद नहीं करना चाहता। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद आसमानी बाप ने उसकी जिंदगी में मौजज़े को जारी किया। हन्ना के लिए किसने काम किया? उसने किया, जिसने इन सिचुएशंस में खुद आकर काम किया है। क्या वो आपकी और मेरी सिचुएशन में नहीं आ सकता? क्या वो आपके मेरे हालात नहीं बदल सकता है? तो क्यों हम ना उम्मीद? आइए भरोसा करें और दुआ करना शुरू करें।